दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों की गरिमा और विश्वास को चकनाचूर कर दिया। यह घटना रिश्तों की जटिलता और मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। यह कहानी भाविक की है, जो एक साधारण और सीधा साधा जीवन जीने वाला युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी तब समाप्त हो गई जब उसने प्यार और शादी में विश्वास रखा। आखिर क्या हुआ था भाविक के साथ और क्यों उसकी जिंदगी खत्म हो गई, जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था भाविक के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। भाविक का परिवार अहमदाबाद में रहता था और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों में विश्वास रखने वाला परिवार था। उन्होंने पायल के परिवार से रिश्ता तय किया। भाविक और पायल की शादी का आयोजन अहमदाबाद में धूमधाम से हुआ था। दोनों परिवारों के रिश्तेदारों और दोस्तों ने इस जोड़े को नए जीवन की शुभकामनाएं दी थी। भाविक पायल जैसी दुल्हन पाकर बहुत खुश था, क्योंकि पायल एक सुंदर और शिक्षित लड़की थी। लेकिन उसकी जिंदगी में पहले से ही एक गहरा राज छिपा था, उसका चचेरा भाई कल्पेश। पायल और कल्पेश बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत हो गया था, लेकिन जब यह बात उनके परिवारों तक पहुंची तो उन्होंने इसे सामाजिक बंधनों के खिलाफ मानते हुए सख्ती से रोक दिया था। पायल ने भाविक से शादी अपने परिवार के दबाव में की थी। हालांकि शादी के दिन भी वह केवल दूसरों को दिखाने के लिए बाहर से खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला जल रही थी, बदले की ज्वाला, अपने परिवार और भाविक से बदला लेने। शादी के 4 दिन बाद ही वह कल्पेश से मिली और उससे अपनी भावनाओं को साझा किया कि वो इस शादी से खुश नहीं है, और उसके परिवार वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी भाविक से करा दी है। कल्पेश यह सुनकर और आग बबूला हो गया। अब कल्पेश और पायल ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। कल्पेश ने पायल को भरोसा दिलाया कि वह उसे इस रिश्ते से आज़ाद कराएगा, और दोनों ने मिलकर भाविक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। और अपनी बनाई योजना के तहत पायल ने अपने पति भाविक से मायके जाने का बहाना बनाया। उसने भाविक से कहा कि उसे कुछ जरूरी सामान लाना है। भाविक, जो नई शादी को लेकर उत्साहित था, वह वहां जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। और दूसरी तरफ कल्पेश ने अपने 2 दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया। वे पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, और इस काम को भी वह पैसे की लालच में करने को तैयार हो गए। भाविक अपनी बाइक पर घर से ससुराल जाने के लिए निकला, और रास्ते में उसने अपनी पत्नी से बात करते हुए अपनी पत्नी को पायल को फोन पर अपनी लोकेशन शेयर की, और पायल ने तुरंत यह जानकारी कल्पेश को भेज दी। कल्पेश और उसके साथी पहले से ही एसयूवी में घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही भाविक रास्ते में एक सुनसान जगह पर पहुंचा, उन्होंने अपनी एसयूवी गाड़ी से उसकी बाइक को तेज रफ्तार से टक्कर मारी। भाविक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन तीनों ने उसे अपनी एसयूवी गाड़ी में खींच लिया। गाड़ी के अंदर कल्पेश और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। रस्सी से गला घोंटे जाने से भाविक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन भाविक की तड़प और चीखें सुनकर भी उन्होंने उस पर कोई रहम नहीं दिखाया। कुछ देर तक तड़पने के बाद भाविक की उसी एसयूवी गाड़ी में मौत हो गई, और उन लोगों ने भाविक की लाश को
ठिकाने लगाने के लिए उसे नर्मदा नहर में फेंक दिया। यह जगह काफ़ी सुनसान थी, जहां कोई उन्हें नहीं देख सकता था। इसके बाद उन्होंने एसयूवी गाड़ी को धोया और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। जब शाम तक भाविक घर नहीं लौटा तो पायल के पिता ने भाविक के पिता को फ़ोन किया, तो भाविक के पिता ने उनको बताया कि भाविक तो बहुत पहले यहाँ से अपने ससुराल जाने के लिए निकल चुका था। इस पर पायल के पिता ने उन्हें अपने यहाँ भाविक के नहीं पहुँचने की जानकारी उनको दी और पायल ने भी भाविक के अपने घर नहीं पहुँचने पर चिंता जाहिर की, लेकिन वह अंदर से निश्चिंत थी। परिवार वालों ने पुलिस में भाविक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने भाविक की खोजबीन शुरू कर दी और उसके मोबाइल की लोकेशन को सर्च करना शुरू कर दिया, तो उसकी लोकेशन नर्मदा नहर के किनारे पर मिली और पुलिस उस लोकेशन को सर्च करते हुए उस जगह तक जा पहुंची और वहीं भाविक की बाइक सड़क किनारे पड़ी मिली। पुलिस ने जब वहां से गुजर रहे लोगों से पूछताछ शुरू की तो राहगीरों ने बताया कि उन्होंने एक युवक को कुछ लोगों द्वारा उसे अपनी एसयूवी गाड़ी में खींचकर जबरदस्ती बैठाते हुए देखा था और ये उसी युवक की बाइक है। पुलिस का शक सबसे पहले पायल पर ही गया, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही भाविक की उसके साथ शादी हुई थी और भाविक के गायब होने का उसको कोई गम नहीं था। हालांकि वो दुखी होने का दिखावा जरूर कर रही थी, लेकिन पुलिस की नज़रों में वह आ गई थी। पुलिस ने सबसे पहले पायल से ही पूछताछ शुरू की। शुरुआत में पायल ने अनजान बनने की कोशिश की और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि एक तो उसका ही पति गायब हो गया है और पुलिस उसी को प्रताड़ित कर रही है और पूछताछ कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने उसके फ़ोन रिकॉर्ड की जांच की तो उसकी सच्चाई सामने आ गई और जब पुलिस ने उसे वो कॉल रिकॉर्ड दिखाकर सख्ती बरती तो पायल ने मान लिया कि उसने ही कल्पेश के साथ मिलकर भाविक की हत्या की साजिश रची थी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कल्पेश और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। और जब उन तीनों को पुलिस ने अपना 3rd डिग्री दिखाया तो कल्पेश और उसके साथियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का तहत मामला दर्ज किया। तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। भाविक का परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट चुका था। उनके बेटे की मौत ने न केवल उनके जीवन को बर्बाद कर दिया, बल्कि समाज को भी झकझोर दिया। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि रिश्तों में झूठ और स्वार्थ कैसे विनाशकारी हो सकते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और सहमति कितनी जरूरी है। क्या आप ऐसी ही कहानियों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में मदद करना चाहेंगे? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली इस प्रकार की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जिसकी वजह से आप अपने को सुरक्षित रख सकें और सतर्क रहें। धन्यवाद।